नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों बात करेंगे शेयर बाज़ार की, निफ्टी 50 की और बैंक निफ्टी की। दोस्तों हम बाज़ार का रिव्यू करेंगे, मार्केट आज कैसी रही और मंडे को कैसा रह सकता है शेयर बाज़ार। दोस्तों आज की जो मंथली और वीकली कल एक्सपायरी, अब नवा कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो गया, तो जो इसकी नेक्स्ट जैसे मंडे को मार्केट खुलेगी 1 जुलाई को, तो क्या नेक्स्ट जो जुलाई मंथ वो मार्केट के लिए कैसा रह सकता है। जुलाई का मंथ हमारा जो हमने जो आज मार्केट का रिव्यू करना है वो देखना है कि आज जो मार्केट ने किया, जो हमने कल हमने वीडियो में बताया था, मार्केट सेम उसी तरह से मार्केट ने बिहेव किया, तो हमारी जो कल की प्रोडक्शन थी वो हमारे फेवरेबल ही रही। तो उस तरह से अगर हम देखें तो अब मार्केट कल कैसी रह सकती है, मंडे को शेयर बाज़ार कैसा रह सकता है, निफ्टी 50 कैसे रहते, जितनी तेज़ी बननी थी क्या तेज़ी बन चुकी है, क्या अब मार्केट में थोड़ी करेक्शन आ सकती है। तो बहुत सारी बातों को हम आज डिस्कस करेंगे, तो इसका हम एक इंक्लूजन निकालेंगे कि मार्केट में अब क्या गिरावट आ सकती है तो किस लेवल तक थोड़ी सी करेक्शन आ सकती है, किस लेवल पे हमें बाई करना चाहिए। हमें कॉल और पुट को, अगर आप ऑप्शन काम करते हो, क्या हमें कॉल और पुट को बाई करना चाहिए कि जहां हमें उसको सेल करना चाहिए, किस लेवल पे हमें किसको सेल करना चाहिए, कौन सा स्ट्राइक प्राइस अच्छा रहता है सेलिंग करने के लिए। ये आपने काफ़ी ऑलरेडी मेरी ऑप्शंस की वीडियो देखी होगी, आप उसको देख सकते हैं। आज अगर हम देखें कि किस लेवल के ऊपर हमारा पैसा, कहाँ पे हमारा पैसा बन सकता है, कॉल को सेल करके, कॉल और पुट को सेल करके कि बाई करके, ये हम आज एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे। आज बाज़ार ऊपर गया, 24,000 का लेवल पार किया, निफ्टी ने 24,000 के ऊपर चला गया, फिर मार्केट लास्ट में नेगेटिव में क्लोज हुई, निफ्टी बैंक भी। तो क्या रीज़न थे इसके चलते हम एफआईज की पोजीशन को देखेंगे, यूएस मार्केट को देखेंगे, जितने भी इंडिकेटर्स जो हमारी मार्केट को इफ़ेक्ट करते उसका एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और एक नया लेवल निकालने की कोशिश करेंगे कि मंडे को कैसा रह सकता है बाज़ार और जुलाई मंथ कैसा रह सकता है शेयर बाज़ार के लिए। तो वीडियो के एंड तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें। तो चलिए हम बात करें जैसे निफ्टी 50 की, तो इसके चार्ट आज की अगर हम बात करें तो आज ये देखिए इसने 33 पॉइंट लूज़ किया, पूरा 24,010। कल हमने बताया था इसका जो मैक्सिमम क्लोजिंग पेन आज की थी वो 24,000 के पास थी, तो 24,010 पे ये पूरा क्लोज़ हुआ। निफ्टी बैंक की बात करें तो इसने आज 470 पॉइंट लूज़ किए, लगभग 0.25% के आसपास। वही सेंसेक्स की बात करें तो इसने भी आज 1/4% लूज़ किया। इंडिया विक्स की अगर हम बात करें तो इंडिया विक्स भी आज, तो जैसे मैंने आपको कल बताया था कि ये अपने अपर ब्लेंडेड बैंड को टच कर सकता है, तो इसने टच कर लिया। अब इसने थोड़ी सी ये अब थोड़ा नीचे आ सकता है। तो आज हम देखिए बाज़ार ने अपना हाई कितना बनाया था, 24,200 के पार चला गया था। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि निफ्टी जो कल 24,200 को पार करने के बाद एक बार नीचे आ सकता है, तो आज उसने अपना वो लेवल टच कर लिया, अब ये थोड़ा नीचे आ सकता है। तो दोस्तों किस लेवल तक ये नीचे आ सकता है इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे हम बात करें इसका जो ये मिडल बलेंजर बैंड के ये लाइन आप देख रहे हो, तो अब ये बाज़ार मतलब कि 23,300 के आसपास एक बार ये आएगा, एक बार ये 23,300 के पास आएगा, लेकिन ये 1-2 दिन में नहीं आएगा। अगर ये 300 आता है तो 700 पॉइंट की इसमें करेक्शन आती है, तो 700 पॉइंट अगर ये निफ्टी गिरता है तो ये एक दिन में नहीं गिरेगा। हो सकता मंडे को ये थोड़ा, जैसे आज ये ऊपर जाने के बाद नेगेटिव 10 पॉइंट क्लोज़ हुआ, तो हो सकता है ये कल मंडे को 50-100 पॉइंट गिर जाए। इतनी बड़ी गिरावट एक साथ अब आने के कोई चांस नहीं दिख रहे, लेकिन फिर भी अगर ये 200 पॉइंट भी गिर जाता है तो आप उस हिसाब से, अगर आप ऑप्शन में काम करते हो तो संभल कर आपको काम करना चाहिए। तो एक रेंज जो बनकर आ रही है वो इसकी जो रेंज आ रही है वो आ रही है लगभग 1,000 पॉइंट। तो दोस्तों अगर आप ऑप्शन बाय करना चाहते हो तो आपको स्ट्रेटजी अलग लगानी पड़ेगी। ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, आपको एट द मनी कॉल या इन द मनी कॉल को ही बाय करोगे तो आपका प्रॉफिट बनेगा। अगर आप 1,000 की रेंज के बीच, कहाँ ये 24,000 से लेकर और 23,000, ये इसका जो मिडल ब्लेंजर बैंड जो इसका आ रहा है वो आ रहा है 23,300, लेकिन इसके भी नीचे अगर आप ये पॉइंट देखोगे इसका 23,000 का,
और इसका करंट लेवल ये 24,000, और इस लेवल के बीच 1,000 पॉइंट के बीच अगर आपने सेलिंग करनी हो तो इस पॉइंट के बीच आप सेल कर सकते हो। कैसे सेल कर सकते हो? जैसे इसका लेवल जो अभी 24,000 है, तो इसकी जब भी हमने सेलिंग करनी हो तो हम इसकी 10% ऊपर की, तो 10% ऊपर अगर हम इसको जाएं तो 24,000, हम इसका 5% तक हम ऊपर जा सकते हैं। जैसे 24,000 है तो 24,000 से हम 200 पॉइंट और ऊपर जा सकते हैं, जो इसका रेजिस्टेंस था। तो रेजिस्टेंस लेवल इसने आज टच करके नीचे आ गया, तो 24,200 की आप कॉल को सेल कर सकते हैं। और इधर अभी इसका पॉइंट, ये लेवल इसका 23,300 पे है, 23,300 का हमने ये देखा अभी इस लेवल पे। तो इस रेंज तक अगर आप इसकी कॉल पुट को सेल करोगे तो उसमें आपका प्रीमियम तो कम होगा, लेकिन आपकी जो स्ट्रैटेजी बनेगी वो बिल्कुल सेफ़ होगी। तो इस तरह से भी आप इसमें स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं अगर आप सेल करना चाहते हो। तो अगर आप बाई करना चाहते हो तो आपको एट द मनी और इन द मनी कॉल को बाई करना चाहिए। अगर आप स्ट्रैडल बनाना चाहते हो, शॉर्ट स्ट्रैडल बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए जैसे अब इसका स्पॉट प्राइस है 24,000, तो आप 24,000 की कॉल और 24,000 की पुट को वीकली, जो नेक्स्ट आज 3 जुलाई की जो वीकली एक्सपायरी वाली है, उसको दोनों को आप बेच सकते हैं। तो उसमें आपका बड़ा अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। अगर उसी रेंज के बीच ही बाज़ार रहा तो उसमें आपको अच्छा प्रीमियम मिलेगा। तो ये एक स्ट्रैटेजी हुई। और दूसरा, अगर इसके हम RSI की बात करें तो RSI अभी इसका 68 है, तो थोड़ा सा ये नीचे आया, लेकिन अपना इसने जो हाई इस पे ऊपर टच करने के बाद आया, तो थोड़ा सा लग रहा है कि अब बाज़ार में थोड़ी सी करेक्शन आ सकती है। लेकिन मार्केट वो अपने हिसाब से चलती है, हमारा प्रोडक्शन कई बार गलत भी हो सकता है। तो आप उस तरह से एक माइंड में अपने लेकर चलें। अगर आप पोजीशनें बनाना चाहते हो तो हेज करके पोजीशन बनाए। अकेले अपनी नेकेड पोजीशन को कभी भी आपको ओवरनाइट होल्ड नहीं करना चाहिए। अगर आप कॉल को बाई करते हो तो साथ में आपको इसको पुट भी बाई कर लेना चाहिए। या अगर आप सेलिंग में करते हो तो अगर आप एक पुट को सेल करते हो तो साथ में एक आप पुट बाई भी कर सकते हैं। तो दोनों साइड की अगर आप पोजीशन अपनी हेज करके चलोगे तो मार्केट मंडे को अगर आपके ऑपोजिट बहुत ज़्यादा अगर चली भी जाएगी तो आपको इतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा। तो इसके अगर हम देखें, इसके कौन से शेयर थे जो निफ्टी के आज भाग रहे थे, जहाँ गिरे हुए थे, तो इसके शेयरों की अगर हम बात करें तो सबसे आगे आज डॉक्टर रेड्डी भाग रहा था, लगभग ये 2.5% भागा। ONGC भी आज 2.5%, और रिलायंस ने तो देखिए कितना अच्छा कमाल दिखाया, इसने 3 दिन से लगातार इसने अच्छी मूवमेंट दिखाई है। आज भी 2.25%, कल भी 1% और परसों 4%, 4 और 1 5 और 2 7 8%, ये लगभग 3 दिन में ही ये रिलायंस का शेयर भागा है। तो अच्छा मोटा इसमें प्रॉफिट दिया इसने। ये 2900 के आसपास था, जो आज 3130 तक आ गया। तो लगभग 230 रुपये का इसने मूव दिखाया 3 दिनों में। SBI लाइफ की बात करें तो ये भी आज 2% ऊपर था। टाटा मोटर भी लगभग 2% ऊपर, हीरो मोटर को, डिवीज़ लैब, कोल इंडिया, एशियन पेंट, IOC, ग्रासिम, हिंडाल्को, बजाज ऑटो, ब्रिटानिया, विप्रो, नेस्ले इंडिया, टाइटन, ये सारे के सारे शेयर अच्छे भाग रहे थे। SBI की बात करें तो ये भी आधा % ऊपर था। UPL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, SCL टेक, NTPC, HDFC लाइफ, सन फार्मा, श्री सीमेंट और सिप्ला, टाटा स्टील आज गिर गया था। तो गिरने वाले शेयरों की बात करें तो सबसे आगे था आज इंडसइंड बैंक। आज इसका इवेंट था, इसका शायद इसका डिविडेंड का होगा, जिसके चलते एडजस्टमेंट के चलते ये 2.5% आज गिर गया। भारतीय एयरटेल भी आज 2% गिर गया। एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक। तो बैंकिंग के शेयर भी काफ़ी आज 3-4 अच्छे जो वेटेज वाले थे वो गिर गए थे। श्री राम फाइनेंस भी आज 1.25% गिर गया। DSW स्टील, मारुति, बजाज फिनसर्व, आइसर मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड TCS, HDFC बैंक, अडानी पोर्ट, LT इन्फोसिस, अल्ट्राटेक सीमेंट, BPCL, टाटा कम्युनिकेशन, पावर ग्रिड, ITC, टेक महिंद्रा, अपोलो हॉस्पिटल और टाटा स्टील, ये काफ़ी शेयर आज थोड़े थोड़े से गिरे हुए थे। बात करें अगर हम निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक के अगर चार्ट के ऊपर देखते हैं इसका, तो निफ्टी बैंक आज लगभग 470 पॉइंट गिर गया, 1% के आसपास। इसके चार्ट के ऊपर अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, ये देखिए इसका भी वही हाल है, सेम
निफ्टी और निफ्टी बैंक सेम अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। दोनों ने ऐसे ही किया जैसे ये निफ्टी बैंक का भी आप देखोगे, इसका भी उसका 68 RSI है, इसका 65 है। उसने भी अपर बलेंजर बैंड को टच यहाँ से करके थोड़ा सा नीचे से रिवर्सल आ गया। तो इसमें भी थोड़ी सी करेक्शन अगर आती है तो ये 52,000 आज 323 पे क्लोज़ हुआ है। तो ये इसका मिडल बलेंजर बैंड जो 50,500 के आसपास है। तो अभी इसके लिए अगर हम 52,300 और लगभग 400 पॉइंट इसके लिए, तो माइनस निफ्टी बैंक में 400 पॉइंट की मूवमेंट तो आम बात रहती है, क्योंकि एक एक दिन में ही ये 500 हज़ार पॉइंट मूव ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसका जो अगर इसमें करेक्शन आती है तो ये मिडल बलेंजर बैंड को टच करके चलता है। अगर आप लॉन्ग पोजीशन बनाकर चलेंगे अपनी दूर की, जैसे आप दूर की कॉल और पुट को सेल करते हैं, स्टैडल बनाकर चलेंगे, तो आपको उसमें प्रॉफिट बनने के चांस बन जाएंगे। जैसे इसकी अगर हम इसकी रेंज देखें, इसका जो 53,000 ये वाला लेवल इसका 53,000, और इसका नीचे का अगर आप देखो तो 53,000 से 2,000 पॉइंट अगर आप नीचे भी आ जाए, 3,000 यहाँ पे 50,000 और 53,000, तो इसका जो करंट लेवल है वो 52,300। बल्कि यहाँ से आप 1,000 पॉइंट ऊपर भी अगर चले जाते हो 53,300 पे, और नीचे यहाँ से आ जाते हो 1,000 पॉइंट, आप जहाँ से नीचे 1,000 ही पॉइंट अगर आप यहाँ से नीचे आते हो तो आप 51,000 50,800 के 900 के पास यहाँ पे। तो आप राउंड फिगर अगर 50,000 की भी आप इसकी कॉल और पुट को दोनों को अगर आप सेल करके स्टैडल बनाकर चलेंगे तो आपको इस रेंज के बीच, क्योंकि इसमें काफ़ी जो तेज़ी थी वो निफ्टी और निफ्टी बैंक में आ चुकी है, तो जब इतनी तेज़ी आती है तो मार्केट में थोड़ी सांस लेनी बनती है। तो अगर आप वीकली एक्सपायरी के ऊपर काम करोगे तो उसमें आपके प्रॉफिट बनने के चांस रहेंगे, क्योंकि अब जो वीकली 3 दिन 4 दिन की जो जुलाई 3 की एक्सपायरी आएगी उसमें ये मार्केट कंसोलिडेट करने के चांस अब बन रहे हैं। तो जैसे मार्केट कंसोलिडेट करेगी तो आप अगर 1,000 पॉइंट के बीच में, वहाँ पे आपको प्रीमियम चाहे कम मिलेगा लेकिन आपका उस रेंज के बीच ही मार्केट रहेगी निफ्टी बैंक, तो आपके प्रॉफिट बनने के चांस रहेंगे, टाइम डीके के वैल्यू का बेनिफिट आपको मिलेगा। तो इस तरह से अगर हम इसके भागने वाले और अगर इसके शेयरों की बात करें, कौन से शेयर थे इसके जो ऊपर नीचे थे, तो निफ्टी बैंक के जो 12 शेयर थे तो सबसे आगे था आज पीएनबी। ये देखिए आज लगभग 3.5% ऊपर, कल ये 3-4% गिर गया था। तो ऐसे जो लोग कैश में काम करते हैं उनको भी अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। जैसे किसी ने 2 दिन पहले इसको के जैसे ये गिर गया था, मान लीजिए ये 100 आज 23 पे आ गया, तो 4 पे आज बढ़ गया, तो कल मान लीजिए 119 था, तो 19 तो आज 3% बढ़ गया। किसी ने 50,000 भी इसमें लगाया तो उसका 3.5% का लगभग उसमें अच्छा प्रॉफिट हो गया कैश में। तो इस तरह से अगर बंधन बैंक की बात करें तो बंधन बैंक भी अच्छा लगभग 2.25%, बैंक ऑफ बड़ौदा भी ऊपर था 1%, एजू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एसबीआई, फेडरल बैंक, ये सारे बैंक आज 6 बैंक आज चढ़े हुए थे और 5 बैंक आज जो वो नीचे थे, 6 ऊपर थे 6 नीचे थे। सबसे नीचे था आज इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक और आईसीआईसी, कोटक और एचडीएफसी, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक तो लगभग फ्लैट ही था। तो गिरने वाले शेयरों की अगर हम बात करें तो वो लगभग आधे शेयर गिरे हुए थे, आधे भाग रहे थे। तो इसके चलते क्या मार्केट में एफआईज ने क्या आज किया, जिसके चलते बाज़ार में आज अच्छी वॉल्टिलिटी थी। मार्केट में आज वॉल्टिलिटी बहुत ज़्यादा थी। जैसे आप देख रहे 24,010 पे क्लोज़ हुई निफ्टी, तो ये 24,200 तक चला गया था, जो लग रहा था कि जहाँ तक जाएगा। तो निफ्टी बैंक भी पहले पॉजिटिव था, फिर थोड़ा नेगेटिव हो गया। तो इस तरह 23 करोड़ का 23 करोड़ ओनली 23 करोड़ का माल आज उन्होंने कैश में बेचा है। तो उसके चलते जो डीआईज थे उन्होंने आज अच्छी बाइंग की है, 6,658 करोड़ की बाइंग की है। और दूसरे सेगमेंट में बल्कि मार्केट में उन्होंने संभाल लिया मार्केट को, तो मार्केट सिर्फ 10 पॉइंट ही गिरी है, मार्केट को कंट्रोल कर लिया। एफएनओ फ्यूचर की बात करें तो एफआई में जो इन्होंने जो आज इंडेक्स के जो फ्यूचर थे वो भी आज इन्होंने 1,711 के बाई किए। और नेट मंथ पूरे की अगर हम बात करें अब तक की, जो मंथ पूरा आज क्लोज़ हो गया, तो इसमें इन्होंने 35,284 करोड़ की फ्यूचर जो स्टॉक के जो फ्यूचर थे
इंडेक्स के जो फ्यूचर थे उसमें इन्होंने आज इतनी पूरे मंथ में बाइंग की है। तो उसके चलते अगर हम इसकी बात करें मतलब कि इसके जो इंडेक्स की जो ऑप्शंस होती है इसमें इन्होंने ये देखिए 52,088 करोड़ की सेलिंग की। तो इस तरह से ये मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं। 7,903 करोड़ की आज इन्होंने बाइंग की, लेकिन नेट मंथ की अगर हम बात करें तो इसमें इन्होंने सेलिंग ही की है। स्टॉक की बात करें, इन्होंने सेलिंग की है तो DIs ने बाइंग की है, जिसके चलते मार्केट फिर भी ऊपर थी। तो अगर हम स्टॉक की बात करें तो FIs ने जो स्टॉक के फ्यूचर थे ये इन्होंने पूरे मंथ की अगर हम बात करें तो 16,245 करोड़ के बाई किए, और आज के दिन ही इन्होंने 5128 करोड़ के आज फ्यूचर के जो स्टॉक के जो फ्यूचर थे वो बाई किए। तो लेकिन स्टॉक की जो ऑप्शंस थी उसमें इन्होंने सेलिंग कर दी, 336 करोड़ की आज इन्होंने सेलिंग की, और नेट मंथ की बात करें तो 239 करोड़ की पूरे मंथ में सेलिंग कर दी। तो इस तरह से ये मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, एक सेगमेंट को ये सेल करके उसको गिरा देते हैं, तो उसके फ्यूचर को उठा लेते हैं, तो उसका फ्यूचर फिर ऊपर चला जाता है, तो वहाँ ऊपर से काट के अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, थोड़ा लॉस करते हैं और ऊपर जाके थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट निकाल कर चले जाते हैं। तो इसके चलते अगर हम US मार्केट की बात करें तो हमारे जो इंडेक्स थे वो तो आप देख रहे हैं, हमारे इंडेक्स आज 3 नेगेटिव थे, 2 पॉजिटिव थे। वहीं अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पांचों इंडेक्स आज पॉजिटिव थे। चाइना की बात करें तो चाइना के 2 पॉजिटिव थे, 3 इंडेक्स आज नेगेटिव थे। हांगकांग की बात करें तो 4 इंडेक्स इनके पॉजिटिव थे, 1 नेगेटिव था। इंडोनेशिया की बात करें तो इसके पांचों इंडेक्स आज पॉजिटिव थे। US मार्केट का अगर हम देखें तो मार्केट तो ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन आज हमारी मार्केट भी पॉजिटिव ही हम इसको मान सकते हैं, कोई इतनी ज़्यादा गिरी नहीं है। 3 इंडेक्स आज जापान के नेगेटिव थे, 2 पॉजिटिव थे। मलेशिया के आज 4 पॉजिटिव थे, 1 नेगेटिव था। न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें तो 1 इंडेक्स इसका नेगेटिव पॉजिटिव था, 4 नेगेटिव थे। पाकिस्तान के 3 पॉजिटिव थे, 2 नेगेटिव थे। फिलिप्सिन के अगर हम देखें तो तीनों इंडेक्स पॉजिटिव थे। सिंगापुर की बात करें तो 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव थे। साउथ कोरिया की अगर हम बात करें तो इसके 4 इंडेक्स नेगेटिव पॉजिटिव थे, 1 फ्लैट ही था। श्रीलंका की अगर हम बात करें तो दोनों इंडेक्स नेगेटिव थे। ताइवान की बात करें तो पांचों इंडेक्स आज नेगेटिव थे। थाईलैंड की बात करें तो पांचों नेगेटिव थे। तो इस तरह से दोस्तों जो मार्केट का हम इंटरनेशनल US मार्केट को देख रहे हैं तो मार्केट के आज काफ़ी बाज़ार घिरे हुए थे, जिसके चलते हमारी मार्केट के ऊपर माइनर सा इफेक्ट आया। तो इसके चलते दोस्तों जो मार्केट मूड की बात करें तो मार्केट का मूड अभी देखिए कितना एक्सट्रीम ग्रीडी हो चुका है। एक्सट्रीम ग्रीडी जब मार्केट का मूड है तो मार्केट में काफ़ी ग्रीड जब आ जाती है तो मार्केट वहाँ पे थोड़ी सी गिर सकती है। लोगों में लालच है, जब मार्केट हमेशा ऑपोजिट चलती है, जब लोगों में ग्रीड होता है तो ग्रीड भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ग्रीड है, तो इसके चलते मार्केट में हम थोड़ी सी करेक्शन आ सकती है। तो जैसे जैसे मार्केट में थोड़ी आप देखिए आज 71.28 मार्केट का जो एक्सट्रीम ग्रीड लेवल है वो आप देख रहे हैं। तो वहीं अगर दूसरे जो इंडिकेटर तो हमने वो बात कर ली, डॉजोन पे अभी नीचे है, S&P 500 नैस्डैक नीचे है, और कनाडा के बाज़ार भी थोड़े नेगेटिव है, और गिफ्ट निफ्टी देखें तो वो भी थोड़ा नेगेटिव है, निकाई अभी भी थोड़ा नेगेटिव है। और हमने यहाँ पे क्रूड ऑयल कमोडिटी मार्केट को अगर हम देखें तो ब्रेंट क्रूड ऑयल जो वो भी आज थोड़ा नेगेटिव है। क्रूड ऑयल की बात करें तो थोड़ा नेगेटिव है, जो हमारे फेवरेबल है। गोल्ड आज थोड़ा पॉजिटिव है, अभी भी थोड़ा गोल्ड पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर हम बात करें डॉलर इंडेक्स की तो डॉलर इंडेक्स ये देखिए 105.83 पे चला गया, जो आज थोड़ा सा नीचे है। वहीं US INR की बात करें तो वो भी आज कुछ पैसे आज नीचे हैं। तो इस तरह से US मार्केट की बात करें तो वो कुछ इंडिकेटर्स हमारे फेवर में हैं। बॉन्ड्स की बात करें तो बॉन्ड्स आज थोड़े पॉजिटिव हैं। 10 ईयर यील्ड की बात करें तो वो भी 1 पैसा आज ऊपर है। तो इस तरह से जो इंडिकेटर्स हैं जो हमारी मार्केट को इफ़ेक्ट करते हैं उसका कोई आज बहुत ज़्यादा बड़ा कोई इफ़ेक्ट हमारी मार्केट के ऊपर दिखता हुआ दिखाई नहीं दिया। तो इसके चलते मार्केट जो अपने हिसाब से ट्रेड कर रही है, ये FIs ने भी बहुत ज़्यादा बाइंग सेलिंग नहीं की। तो ये मार्केट में जो एक्सपायरी के चलते रोल ओवर जो मार्केट करते हैं लोग, उसके चलते मार्केट में थोड़ी सी चेंज है। तो जब मार्केट इतनी ऊपर लाइफ टाइम हाई के ऊपर ट्रेड करती है तो उसमें थोड़ी सी फिर करेक्शन आने के चांस बन जाते हैं। तो दोस्तों
जैसे हमने कल भी प्रोडक्शन की थी, परसों की हमने प्रोडक्शन की थी, तो 3 दिन तो हमारी प्रोडक्शन के हिसाब से मार्केट ने बिहेव किया। तो इस तरह से कब मार्केट अपनी चाल बदल ले इसका कुछ कोई कह नहीं सकता। तो जब भी आपने पोजीशनें बनानी हो, अपना जो जो इंडिकेटर्स, जो मेजर इंडिकेटर्स होते हैं, किसी भी अगर आप इंडिकेटर को फॉलो करते हो तो उस हिसाब से अगर आप, चाहे आप किसी भी एक RSI को इंडिकेटर को यूज़ करते हो, 200 मूविंग एवरेज को, 50 डेज, 100, कुछ भी अगर आप अपने इंडिकेटर को यूज़ करते हो, उस इंडिकेटर को ही अगर आप फॉलो करके अपनी एंट्री और एग्ज़िट करोगे तो आपका प्रॉफिट बनना 100% बनेगा आपका प्रॉफिट। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक